जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम भारत पहुँच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि जब से उन्होंने ये ऑफ़िस सँभाला है 2020 में, वो पहली दफ़ा जो है वो इंडिया आ रहे हैं और वो इंडिया बेसिकली नरेंद्र मोदी से मदद लेने आ रहे हैं। वो किस चीज़ की मदद है उस और मैं आपको बात बताऊँ कि 2018 के अंदर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रज़ाक जो हैं, वो इंडिया आए थे। बीच में थोड़ा अरसा जो है वो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जस्ट फॉरगेटिंग हिज़ नेम, वो आए थे और उन्होंने आके वो ज़रा प्रो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान थे। तो वो इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन थे, उन्होंने इमरान खान को बुलाया और इमरान खान साहब से उन्होंने जिसे कहते हैं ना ज़्यादा गपशप करते थे। बहरहाल अब ये जो मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म हैं ये आए तो हैं इंडिया किन इश्यूज़ पे बात करनी है, बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि एक तरफ मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। दूसरी तरफ जो है वो चाहता है कि भारत की हम इमदाद हासिल करें। सो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि नरेंद्र मोदी उनको मदद दे देंगे। बहरहाल अनवर इब्राहीम जो हैं ही इज़ अ स्मार्ट मैन और स्मार्ट मैन इस सेंस में है कि वो इंडिया मलेशिया बायलैटरल टाइज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं और सिर्फ़ एक किस्म का कोई कोऑपरेशन नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि और वो ये चीज़ है कि जो ग्लोबल साउथ है वो बेसिकली मुश्किल में है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। जो मिडल पावर्स हैं लाइक इंडिया, ये बेसिकली ब्रीथिंग स्पेस प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस को और मलेशिया इज़ वन ऑफ दोज़। अब मलेशिया भी जो है वो जिसे कहते हैं ना मल्टीपोलर प्लेटफ़ॉर्म्स की तलाश में है एंड ब्रिक्स इज़ वन ऑफ दैट प्लेटफ़ॉर्म। अब ब्रिक्स आपको पता है एक लार्ज इकोनॉमिक ब्लॉक है। इंडिया, चाइना उसमें मौजूद हैं, रशिया उसमें मौजूद है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है और लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि जो चीज़ या जो कुछ इंडिया इस सारी गेम में कर सकता है उस गेम को सपोर्ट लेने के लिए मलेशिया इंडिया है। आपको पता है मलेशियन जो हैं वो चाहते थे कि ज़रा कश्मीर पे बात किया करते थे। तो इंडिया ने थोड़ा-सा उनको स्नब किया और जो आई थिंक कोकोनट ऑयल है वो इन्होंने लेना बंद कर दिया मलेशिया से। थोड़ा टफ टाइम दिया। तो जिसे वो कहते हैं ना एक थोड़ा-सा मुश्किल में डाला और बहुत सारी एक्सपोर्ट आती थी इंडिया में मलेशिया से इंडिया। सो अब सुनने में आया है कि जो अनवर साहब हैं उन्होंने ये प्रायोरिटी रखी है कि हमें मलेशिया को ब्रिक्स के करीब होना है। अभी सुनने में आ रहा है कि कोई इतने क्लियर वो चीज़ें नहीं हैं लेकिन मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा बनना सारे समझते हैं ज़रूरी है। और इस सिलसिले में चाइना भी ज़ाहिर बात है चाहेगा कि मलेशिया आए लेकिन मलेशिया के अंदर भी लड़ाई है चाइना की, कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और कुछ ऐसे मलेशियन लीडर हैं जो चाहते थे कि चाइना जो है उसको इतना ना ज़्यादा स्पेस दी जाए। चाइना हाउसिंग सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की अहमियत बढ़ती जा रही है एज़ एन इमर्जिंग पावर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। सो इंडिया ने अगले दिन जैसे ग्लोबल साउथ की जो कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने आपको याद है कि काफ़ी ममालिक को बुलाया। सो एज़ इंडिया इज़ प्रोजेक्टिंग प्रमोटिंग इटसेल्फ एज़ ए ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे और उनकी इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स और नंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया जो है वो उसकी तरफ और ममालिक ने देखना शुरू कर दिया। सो इसीलिए मलेशिया जो है वो भी इंडिया के करीब आ रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि डी-डॉलराइज़ेशन की बात हो रही है। इंडिया तो डी-डॉलराइज़ेशन की बात नहीं कर सकता। इंडिया कैन नॉट से कि हम येन को प्रमोट करेंगे। इंडिया नहीं कह सकता हम किसी और चीज़ को प्रमोट करेंगे। लेकिन इंडिया इज़ वर्किंग फॉर द डी-डॉलराइज़ेशन और इंडिया इसलिए डी-डॉलराइज़ेशन के ऊपर वर्क कर रहा है बिकॉज़ इंडिया को इस चीज़ का पता है कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी प्रेशर आता है। सो इंडिया हर मुल्क के साथ जैसे इंडिया ने बहुत सारा जो तेल खरीदा है रशिया से, वो इंडियन करेंसी में खरीदा है।
اب کئی دفعہ رشینز بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیونکہ ڈالر پہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ انڈیا نے کم کر رہا ہے۔ یہ انڈیا کی بیسیکلی از اے موو ٹو پریشرائز امیریکنز۔ دیکھیں کیسے دوستیاں بھی چل رہی ہیں، دشمنیاں بھی چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جپیاں بھی ڈال رہے ہیں، بٹ دے آر ورکنگ فار دیئر اون نیشنل انٹرسٹ۔ آج کل امریکن تھوڑے خفا خفا ہیں انڈیا سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ خفا خفا اسی لیے ہیں کہ انڈیا از ورکنگ آن ملٹیپل فرنٹس۔ اب جیسے یہ ملیشیا کے جو وزیر اعظم آ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے بائی لیٹرل ایگریمنٹس کرنے جا رہے ہیں، اور بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے، آئی ایم شاک ٹو نو دس کہ انڈیا ملیشیا کی بائی لیٹرل ٹریڈ از اباؤٹ $43 بلین۔ ملیشیا جو ہے وہ انڈیا کا تھرڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے ود ان آسیان۔ پام آئل، کوکونٹ آئل اور پتہ نہیں کون کون سا آئل اینڈ الیکٹرانکس کی بہت ساری پروڈکٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انڈین ٹورسٹ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جو انڈین ٹورسٹ جو ہیں وہ ملیشیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں گئے ہیں کہ تقریباً 3.25 لاکھ ٹورسٹ جو ہے وہ اب انڈیا کے ملیشیا میں ہیں۔ یہ تقریباً آج سے 5 سال پہلے کا دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 150 پونے 200 گنا زیادہ جو ہے وہ فرق پڑا ہے۔ سو اب دیکھیں کہ اب جتنی بھی بائی لیٹرل میٹنگز ہوں گی جو ہے، اور انڈین انڈسٹری کو وزٹ کریں گے، اور دیکھیں جہاں پہ فاکس کان کا لیڈر آ کے نریندر مودی صاحب سے جپیاں ڈال کے پھول دے کے چلا جائے تو ہر ملک کے منہ میں پانی آتا ہے، بھائی ہم ان کے ساتھ کیا کام کر سکتے ہیں، کیسے کام کر سکتے ہیں۔ سو ملیشیا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو سیمی کنڈکٹر سیکٹر ہے وہ بھی بڑا پروموٹ ہو رہا ہے۔ ملیشیا بھی اپنی جو سیمی کنڈکٹر پالیسی ہے اس نے ریسنٹلی انٹروڈیوس کرائی ہے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی انڈیا کے ساتھ اس معاملے میں کولیبوریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر آج پاکستان اور بھارت کا ٹریڈ کھلا ہوتا تو ہم بہت ساری اپرچونیٹیز لے سکتے تھے، بہت ساری اپرچونیٹیز لے سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں اوپن اپ ہونے دینا۔ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جسے کہتے ہیں نا، یہ کر لیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ تو سو کوشچن یہ ہے کہ جو ہے وہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ پاکستانی لڑکے لڑکیوں کو مل رہے ہیں پی ایچ ڈی کے، فور وچ آئی واز ویری شاکڈ۔ میرا اپنے کلاس فیلو بھی 1-2 گئے ہیں، کچھ اور بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسے کہیں گے نا کہ ملیشینز اپنے آپ کو ایک بڑی ایمرجنگ اکانومی دیکھ رہے ہیں۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا کی جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے وہ تقریباً $9 ارب کے قریب ہے، اور اسی طرح تقریباً 8-9% کی گروتھ ریٹ پہ وہ چل رہی ہے۔ سو ملیشیا بھی سمجھتا ہے کہ ہم اس کی مارکیٹ میں کس طرح انٹر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ظاہری بات ہے، بات کی بات ہے، لیکن ملیشیا کا ایک یہ بھی ہے نا کہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، انڈیا جو ہے وہ آسیان کی بھی ساتھ پارٹنرشپ ہے، اور میرے خیال سے جو ملیشیا ہے وہ اگلے سال اس کے پاس آسیان کی چیئرمین شپ بھی آ رہی ہے۔ سو یہ جو ملیشیا کے پاس اگر 2025 میں آسیان کی چیئرمین شپ آتی ہے تو آسیان انڈیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور اس حوالے سے بھی کافی کام ہو چکا ہوا ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملیشیا جو ہے نا وہ بڑا ریشنل ایکٹر ہے، بڑی ریشنل چوائس ہے، اور ملیشیا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو لیبل کیا جائے پاکستان کے ساتھ۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملیشیا نے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو لیبل کیا، بڑا کچھ ہوا، لیکن اب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
جو जो मलेशियन लीडरशिप है, वो उनके अंदर क्लैरिटी है और क्लैरिटी ये है कि हमने जैसे-तैसे हमने इंडिया के करीब होना ही है, उन ताकतों के करीब होना है, दोज़ हू आर ग्रोइंग। सो पाकिस्तान की तरफ कोई भी नहीं देखता, मालदीव्स भी क्या देखता है कि जी हम कहीं और जाके बैठेंगे। सो इट्स समथिंग जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है जो सिचुएशन है। आज आप देखें इंडिया के अंदर ऐसे जगमग हो रही है, नेपाल की वज़ीर ख़ारिजा आई हुई है, जापान के फ़ॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आए हुए हैं। मतलब जिसਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਪਈ है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो भजदी नसदी फिरदी है, उनके प्रोटोकॉल वालों की तो दौड़ें लगी होंगी कि इधर जाएँगे, उधर भी लीडर आए ने, इधर भी लीडर आए ने। मतलब इट्स अनदर ठीक है, फिर मैं देख रहा था कि शायद लाइबेरिया के भी कोई वाइस प्रेज़िडेंट आए हुए हैं। मतलब इंडिया इज़ गेटिंग सो मैनी ग्लोबली जितने भी लीडरशिप है, वो इंडिया आ रही है, भाग-भाग के आ रही है। सो इट्स समथिंग जिसको पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए कि व्हाट इज़ मोटिवेटिंग एंड पुटिंग इंडिया इन द सेंटर ऑफ द पावर। ये जिस अंदाज़ से इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने ज़रा ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को। सो हमें उस चीज़ का नहीं पता। बहरहाल इंडिया के लिए मलेशिया जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया पाम ऑयल का इंडिया ने थोड़ा-सा या कोकोनट ऑयल या और बहुत सारे जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता था, थोड़ा ऑन गुड रोका, जिसकी वजह से हुआ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया मलेशिया जो है वो समझता है कि एक यूरोपियन बेसिकली वो है एक प्रोडक्शन कंपनी है, उस चिप मेकर है इन्फिनियॉन और इन्फिनियॉन जो है उसने मलेशिया के अंदर प्रोडक्शन शुरू की हुई है। और वो अपनी जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन जितने ममालिक हैं उनमें वो समझते हैं कि मलेशिया में अगर हम ये करेंगे तो सप्लाई चेन होगी। मैं मज़े की बात बताऊँ एज़ एन इस्लामिक कंट्री वन्स आई वाज़ टॉकिंग टू एन ऑस्ट्रेलियन एंड मुझे उसने बताया कि बीइंग ए पाकिस्तानी बड़ा पाकिस्तान बड़ा बड़ा बातें करता है, चैंपियन बनता है मुसलमानों का और सारा कुछ। तो हमने कहा यार कि हमने कोई हलाल गोश्त की कोई प्रोडक्शन करनी है। तो उसमें उन्होंने कहा क्या किया जाए? हमने बेसिकली बहुत ज़्यादा अपना नुकसान किया है। हम मिडल ईस्ट और आसियान और साउथ ईस्ट एशिया के दरमियान बहुत बड़ा कनेक्शन बन सकते थे। लेकिन हमने हमारा तो काम है ना कि अब मैं क्या इसमें कहूँ, हर वक़्त अच्छा नहीं लगता, बट द पॉइंट इज़ कि हमने अपनी वो सारी पोज़ीशन ही ज़ाया कर ली। अब मैं जो बात कर रहा था कि जो यूरोपियन इन्फिनियॉन है, उसने वो मलेशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है। जो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की बात बताने लगा था, मुझे एक ऑस्ट्रेलियन ने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर हलाल मीट के प्लांट्स लगाना चाहते थे, फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते थे, ताकि हम ये तमाम मुल्कों को ये जो है ना गोश्त दे सकें। लेकिन वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान से बात की तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। एक चीज़ समझी है, वो ये मुझे लगता है कि एट वन पॉइंट जो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक तरफ हम ये देखते हैं और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं
کہ جو ملیشیا ہے وہ بیسیکلی انڈیا کو ون کرنے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور وہ ون اس لیے کرنے آیا ہے کہ وہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پاکستان اور کشمیر اور اس چیزوں کے اوپر نا انڈینز بڑے ناراض ہوتے تھے ان سے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ون انڈیا، انڈیا کو ون کرنے چلتے ہیں، ناراض ہیں۔ کاروبار کی بات کریں، پاکستان کا کیا ہے؟ وہاں پہ کون سا کاروبار ہے؟ ٹھیک ہے برادرلی اسلامک کنٹری، پر ٹھیک ہے چھوڑو، آگے کی بات کرو۔ آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، اینڈ دیٹس واٹس برنگنگ ملیشین پرائم منسٹر کو جو یہاں پہ انڈیا کے اندر آ رہے ہیں۔ اٹس این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی جو بائی لیٹرل میٹنگز میں کیا ہوتا ہے، کیسے چیزیں چلتی ہیں، ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو کوآپریٹ، ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو انگیج، کس پیمانے پہ، کس انداز سے کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بٹ لیٹس کیپ واچنگ اینڈ سیئنگ کہ کیسے ہاؤ تھنگز انفولڈ بٹوین ملیشیا